अब हम उस परिवार के घर में हैं जिस परिवार पे ये कहर बरपा है। आंसू नहीं थम रहे हैं उस परिवार के, और निधि गुप्ता की माता जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ऐसा क्या हो गया था कि बात यहाँ तक आ गई कि आपकी बेटी की जान चली गई? जी मैम, सर हम लोग उसके घर शिकायत लेके गए थे। वो मेरी बेटी को कई दिन से 15-20 दिन से टॉर्चर कर रहा था, परेशान कर रहा था। शादी के लिए कहता था, कहता था कि जो है हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, ये है वो है मेरे पास, तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम अपनी जान दे देंगे या तुम्हारी जान ले लेंगे। वो इतना डर गई थी। अब परसों कल मेरी मामा की वजह से, मेरे यहाँ भाई है, उसको उसने कहा कि मैं मारूंगा मामा को, गाड़ी में आग लगा देंगे, मामा को मारेंगे। तब हम लोग उसके घर शिकायत लेके गए। वहीं पे हम लोगों की कहा सुनी हो गई। वहीं पे मेरी वो वाली भी लड़की जिसकी डेथ हो गई, वो भी गई हुई थी साथ में। वो बोली उसके माँ बाप से कि आंटी आप अपने लड़के को समझा लीजिए, मेरा पीछा ना करें, हम जहाँ जाते हैं वहीं वो मुझे मिलता है, वहीं मेरा पीछा करता है। हम कई दिन से इस चीज़ को, और हमको धमकी, तब उसने ये बात बोली और हम लोगों को जो बात थी उसने बताई। और फिर वहीं पे हम लोगों की कहा सुनी होने लगी। फिर वहाँ पे वो जो है मेरे भाई को डंडा लेके आया मारने के लिए। बस उसी में लपाझपी में वो लड़का ऊपर छत पे गया डंडा लाने के लिए, तो मेरी जो लड़की है वो भी डंडा लेके वो उसके पीछे गई कि उसको रोकने के लिए कि तुम मेरे मामा को मारोगे, तुम्हारी इतनी मेरा है। आप फिर हाँ। उसके बाद क्या हुआ था? क्या ये झगड़ा काफी दिनों से चल रहा था? क्या अच्छा, एक बात और भी आ रही है, क्या पहले से निधि लड़के को जानती थी? जानती थी सर, अब ये लेकिन खत्म हो गया था। 1.5 साल हो गया, ये खत्म सिस्टम हो गया, तो कोई बात नहीं है। नहीं उखाड़ना चाहते थे। है बिल्कुल। 15-20 दिन ये 15-20 दिन से जो है, अभी 15-20 दिन से उसने टॉर्चर करना शुरू किया है। और ये 2019 लॉकडाउन लगने की पहले से बात थी, बिल्कुल कोई मैटर बात नहीं थी, खत्म हो गई थी सब बात। तो कल आप उसके घर शिकायत करने गई थी सिर्फ इस बात का कि मोबाइल उसने जबरदस्ती दिया है, ऐसा क्यों कर रहा है, जब बात खत्म हो गई? परेशान कर रहा था सर, शादी के लिए फोर्स कर रहा था बहुत। क्या फोर्स कर रहा था? आप निधि की बहन है? क्या फोर्स? कह रही थी दीदी हमको शादी के लिए बहुत फोर्स करता था। कहता तुम तो शादी करोगी, नहीं करोगी तुमको मार डालेंगे या खुद अपने आप को कुछ कर लेंगे, मजहब बदलो, शादी करो। सर वो शादी के लिए उसके ऊपर इतना प्रेशर डालता था कि उसको सर दिमाग। मजहब बदलो मतलब क्या? धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन करो कि हिंदू से मुसलमान बनो, हमसे शादी करो। लेकिन सर मेरी बहन इस चीज़ के लिए कभी नहीं एग्री हुई। उनकी फैमिली, उनकी मम्मी, उनके पापा कह रहे थे कोई रास्ता नहीं, इनकी शादी कर दो। लेकिन सर हम लोग कभी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुए, कभी नहीं एग्री हुए, ना मेरी बहन एग्री। ज़बरदस्ती उसी लड़के ने ढकेल दिया। वो लड़का भाग के गया डंडा लेने, ऊपर मेरे मामा को मन, उसी के चक्कर में मेरी बहन पीछे के हाथ पर में उसने सर ढकेल दिया। क्योंकि सर मेरी बहन कूदने वालों में से नहीं है। वो सर अकेले घर में रहती है, मेरी मम्मी काम करने जाती है, मेरी बहन पढ़ने जाती है। हमारी शादी हो गई, अपने ससुराल में रहते हैं। हम यहाँ पे आए थे 2-3 महीने, एक 1-1.5 महीने से हम यहाँ रुके थे। सर वो करना चाहती तो अकेले सुसाइड कर लेती, कुछ भी कर सकती थी। सर 4 लोगों के बीच में वो क्या सुसाइड कर लेगी? वो 4 लोगों के बीच में खड़े होकर वो सुसाइड तो कर नहीं लेगी। तो जब सूफियान ने धक्का दिया, उसके बाद जब वहाँ से वो फरार हो गया सर, वो तुरंत पूरा फरार घर गायब हो गया। मेरी बहन नीचे गिरी, पूरा मोहल्ला खड़ा। सर किसी ने हेल्प नहीं की। हमने कहा कोई तो मदद करा दो, किसी ने सर हेल्प नहीं की कि मेरी बहन को कोई एक रिक्शा तक बुला दे। और आज से जी जैसे खून की नदियां बह रही थी, हम खुद अपनी बहन का चेहरा साफ कर रहे थे, इतना सबसे हेल्प मांगी, किसी ने मदद नहीं की। आज सर जी जब देखने के पूरा ब्लॉक जैसे साफ, नामो निशान मिट गया खून का। इतनी जल्दी किसने वो कर दिया? आप लगभग रात में जब निकले शिकायत करने, रात क्या में वक्त होगा? क्या वक्त होगा उसके बाद जब गई और ये विवाद जो बढ़ा? हाँ बड़ा, ये हम लोग 1 घंटा तो उनके घर में हमारा चलता रहा। 6 से 6, 6:30 बजे के करीब में ये हादसा हुआ है। उसके बाद मतलब बात इतनी बढ़ गई कि सूफियान डंडा लेने के लिए छत पे जाने लगा और लड़की जो आपकी लड़की थी वो उससे पीछे गई मना करने के लिए कि हाँ, मना करने के लिए ही गई। और ऊपर हम लोग नीचे उसके कमरे में ही बात कर रहे थे। जब तक हम लोग गए जब तक वो धड़ाम से आवाज आई, देखा इस तरफ पड़ी है। यही दोनों लोग छत पे गए थे, बस खाली। हम लोग उसके माँ बाप से बात उसके घर में ही बढ़ा और वो घर से निकला डंडा लेने के लिए छत पे मारने के लिए निकला। उसी के पीछे मेरी बहन उसको रोकने की, उसी में मुठभेड़ में उसने उसको ढकेल दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? क्या उसको फांसी है, उनकी पूरी फैमिली
उसको सजा मिले, उस लड़के को फांसी, जैसे मेरी बहन मरी है उसको फांसी दी जाए। हमें योगी सर से, मोदी सर से बस यही दरख्वास्त है हम लोग की कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि जैसे हम लोग रो रहे हैं उनको भी तो पता चले। माँ है आपके सामने, आपने आप अपनी आंखों के सामने, आप क्या चाहती हैं, क्या सजा आप? सर सजा हो, मेरा तो बच्चों के सहारा सर, कोई ही नहीं, सहारा ही नहीं, मेरे बच्चे ही मेरा सहारा थे, मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है। दिन भर हम काम करते थे मेहनत से अपने बच्चों को पाल, लेकिन उस लड़के ने मेरी लड़की का दिमाग एकदम डिस्टर्ब कर दिया। कुछ बोलती नहीं थी, कुछ बताती नहीं थी, जब बताया भी तो आखिरी टाइम पे बताया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। कल तो हम सिर्फ बात करने गए थे, समझाने गए थे कि समझ जाए। बहुत 15 वही तो कह रहे हैं 20-25 दिन से बहुत परेशान कर दी। आपने कोई पुलिस एक्शन नहीं लिया जब वो परेशान करता था 1.5 साल पहले? लिया, यही तो गलती हो गई सर। हमने कहा सर मोहल्ले की बात है, चलो आपस में बस समझाएंगे, वो अपने बच्चे को समझा लेंगे, हम अपने बच्चे को समझा लेंगे। इतना नहीं जानते थे कि सर इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। हम लोग कल भी लड़ाई के करने नहीं गए थे, हम लोग सिर्फ बात करने गए थे, सिर्फ उनके घर बात करने गए थे। और आपके साथ कौन था? मेरे साथ मेरा भाई था, मेरी दोनों लड़कियां थी, बस हम 4 लोग। उनके यहाँ कौन कौन लोग मौजूद? के घर में उनकी माँ भी थी, बड़ा भाई भी था, पापा भी थे। और जब मेरी लड़की जैसे ही वो गिरी है, वैसे ही जैसे सब लोग पता नहीं कहाँ चले गए। हम लोग तो अपने बच्चे को देखने लगे, वहाँ से उठा के इधर लेके आए हम लोग तो, और फिर उनके एकाएक इतनी जल्दी पता नहीं सब कहाँ गायब हो गए। और पूरा घर परिवार इकट्ठा था जब हम लोगों की कहासुनी चल रही थी। हाँ, उसी बीच सुफियान घर से हाँ घर से वो था, लड़का था और डंडा लेने के लिए जाता जब है। मेरी लड़की गिरी वो गायब हो गया तुरंत। कम से कम इंसान एक ही में छत मिली हुई है, ये छत सारी एक ही में जुड़ी है, वो नीचे उतरा ही नहीं क्योंकि जी हाँ, वो जैसे लड़की गिरी हम लोग सब लोग नीचे उतर गए। नीचे हम लोगों की सब काफी भीड़ लग गई, हम लोग नीचे ही अपनी लड़की को लेके बैठ गए। भैया वो ऊपर से गायब हो गए, पूरा घर गायब हो गया, पूरा घर ही नहीं है बिल्कुल। और अभी हम लोग बस 5-10 मिनट पहले उनका पूरा घर था। 5-10 मिनट में कहाँ चले जाएंगे इतनी जल्दी? सब एकदम से अगर कुछ गलती नहीं है तो तुम सामने आते, मेरी ही लड़की के साथ कुछ अच्छा कर, क्यों फरार हो तुम? तो ये निधि की माताजी हैं, जिनका कहना है कि जब हम बात करने गए थे वहाँ इस तरह से बात होती है कि बात विवाद में बदल जाती है, और जो सूफियान लड़का है वो छत पर भागता है डंडा लेने के लिए, क्योंकि निधि के मामा, निधि की माँ और निधि की बड़ी बहन उनके घर में जाती है बात करने के लिए कि आपका लड़का इस तरह से कर रहा है। जब 1.5 साल पहले बात खत्म हो चुकी है तो दोबारा मोबाइल देने की बात है, क्यों परेशान कर रहा है? विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो छत पे जाते हैं, डंडा लेने के लिए जाता है और वो पीछे पीछे निधि जाती है, वहाँ उससे झड़प हो जाती है और उसको नीचे फेंक देता है, जिससे निधि की मौत हो जाती है। उसको ट्रामा सेंटर ले जाया गया था। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।